दोस्तों आज के समय में हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसका बॉडी अट्रैक्टिव दिखे, बॉडी मस्कुलर हो। लेकिन बॉडी बनाने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज की जरूरत पड़ती है और वो चीज है डाइट। लेकिन अफसोस पैसे की कमी होने की वजह से वे महंगे डाइट को फॉलो नहीं कर पाते हैं और उनका बॉडी बनाने का सपना टूट जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे चीजों का नाम बताऊंगा जिसे आप केवल 15 रुपए खर्च करके अपने डाइट में ऐड कर सकते हो और उससे इतनी तगड़ी और नेचुरल बॉडी बनेगी कि आप उस तरह का बॉडी गेनर और प्रोटीन खाकर भी नहीं बना सकते। देखिए, हम लोगों के मन में एक बहुत बड़ा मिथ छप चुका है कि हम लोग विदाउट प्रोटीन विदाउट सप्लीमेंट अपने बॉडी को नहीं बना सकते और इसका सबसे बड़ा रीजन है एडवर्टीजमेंट। हम लोग बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं कि वे लोग प्रोटीन खा रहे हैं, सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, तब जाके उनकी बॉडी बनी है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि प्रोटीन और सप्लीमेंट ये दो चीजें जरूरी नहीं है कि आप लोगे तभी आपकी बॉडी बनेगी। आप नेचुरल डाइट से भी अपनी एक अच्छी खासी बॉडी बना सकते हो। तो सबसे पहले अपने माइंड से इस मिथ को दूर कीजिए और जो है आपके पास जितना है उसी से शुरुआत करें और उसी से करने की कोशिश करें। तो अब बात करते हैं हम लोग उन चीजों के बारे में। तो देखिए, आपके पास 15 रुपए है एक दिन के लिए, तो आपको उन 15 रुपए में सबसे पहली चीज क्या लेना है कि 50 ग्राम कच्चे चने। आपको 50 ग्राम कच्चे चने लगभग 5 रुपए में मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि आपको 50 ग्राम कच्चे चने में आपको क्या क्या चीजें मिलती है। तो देखिए, सबसे पहला चीज कि आपको 50 ग्राम कच्चे चने में लगभग 10 ग्राम तक प्रोटीन मिल जाती है। दूसरी चीज लगभग 30 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट और तीसरी चीज 3 ग्राम केवल फैट। और इतने चीजों में आपको अप्रोक्स 182 कैलोरीज मिल जाएगी। अब आपको जो दूसरी चीज लेनी है वो है कच्ची हरी मूंग। इसे भी आपको 50 ग्राम लेना है और ये भी आपको 5 रुपए में मिल जाएगी। तो अब बात कर लेते कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहला चीज कि इसमें आपको लगभग 12 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी और दूसरी चीज लगभग 28 ग्राम तक कार्बोहाइड्रेट और तीसरी चीज कि लगभग 3 ग्राम तक फैट। और अगर इन सब चीजों का कैलोरीज का बात किया जाए तो आपको लगभग 190 कैलोरीज आसानी से मिल जाएगी। तो अब हम लोगों का 10 रुपए खत्म हो चुका है। तो अब हमारे पास बचता है केवल 5 रुपए और इन 5 रुपए से आपको क्या लेना है कि आपको लेना है 25 ग्राम सोयाबीन के बीज, जो कि आपको लगभग 3 रुपए में मिल जाएगी। देखिए, ऐसे तो सोयाबीन बीज को हमें ज्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि सोयाबीन बीज को पचाना हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और इसीलिए आपको केवल 25 ग्राम सोयाबीन बीज को एक दिन में खाना है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको 25 ग्राम सोयाबीन बीज में आपको क्या क्या मिलती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि आपको 13 से 14 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगी। दूसरी चीज, अगर फैट की बात किया जाए तो इसमें लगभग आपको 1% का फैट मिलेगा, यानी कि 1 ग्राम के आसपास फैट होगी। और रही बात कार्बोहाइड्रेट की तो वो आपको 9 से 10 ग्राम आसानी से मिल जाएगी। और इन सब चीजों में आपको कैलोरीज की बात करें तो 120 कैलोरीज आपको मिलेगी। तो अब हम लोगों के 13 रुपए खर्च हो चुके हैं। अब हमारे पास बचे हैं केवल 2 रुपए और अब आपको इन 2 रुपए से क्या लेना है कि एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा। अब आप में से बहुत से लोग ये बोलेंगे कि सर, आज के समय में 2 रुपए में कौन ही क्या देता है। तो देखिए भाई, कोई जरूरी नहीं है कि आपको हर दिन 2 रुपए का गुड़ खरीदना है। आप ऐसा कर सकते हो कि आप एक हफ्ते के पैसे को कहीं पे स्टोर कर लें और इन सब चीजों को आप एक ही बार जाके स्टोर में खरीद लें। ऐसा करने से आपके लिए ये और ज्यादा बेटर होगा। और रही बात गुड़ खाने की, तो आप में से बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होगा कि आखिर हमें गुड़ क्यों खाना है, इससे तो ना बॉडी बनती है, ना फैट लॉस होता है, ना और कुछ। तो देखिए, सबसे पहला चीज आप ये समझिए कि अगर आपको अपने बॉडी को बनाना है तो आपके बॉडी में एक क्वालिटी होना चाहिए और वो ये है कि आप जो भी खा रहे हो उसे अच्छे तरीके से पचाकर उसका जो कण कण है वो आपके बॉडी में लगाए ताकि आपका बॉडी ग्रो कर सके। और ये तब होता है जब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो। और देखिए, आप जो गुड़ को खा रहे हो ना, ये वही काम करता है कि ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। और वो कैसे कि ये आपके बॉडी की जितनी भी गंदगी है ना उसे आपके बॉडी से बाहर निकाल देता है, आपके बॉडी को प्यूरिफाई कर देता है। तो ये हम लोगों का हो गया 15 रुपए में बॉडी बिल्डिंग डाइट प्लान। और हाँ, और एक बात मैं आपको बता देता हूँ
कि आपको इन तीनों चीजों को रात को सोने से पहले पानी में भिगोकर छोड़ देना है और फिर सुबह उठने के बाद अच्छे से आप पहले फ्रेश हो जाएं और फिर आप इन सब चीजों को आधा आधा करके खा जाएं और इसका जो आधा मात्रा बच जाएगा वो आपको खाना है शाम के वक्त। तो इन सब चीजों के अलावा मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जिसे अगर आप फॉलो करते हो ना तो आपकी बॉडी इतना ज्यादा तेजी से बनेगी जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाओगे। और वो चीज है कि आपको ओवर ईट करना है। पहला देखिए, आपको इस डाइट को तो फॉलो करना है, बाकी आपका जो 3 वक्त का खाना है, यानी कि आपका जो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, फिर आपका लंच हो गया और आपका जो डिनर है, ये जो तीनों टाइम का खाना है ना, आपको इसमें ओवर ईट करना है। ओवर ईट का मतलब क्या है कि आप अगर पहले ब्रेकफास्ट में 5 रोटी खा रहे थे तो अब आपको 5.5 रोटी खाना है, 6 खाना है, 7 खाना है, यानी कि पहले से आपको अपने जो भी क्वांटिटी थी उससे आपको बढ़ा देना है। चाहे आप थोड़ा सा ही क्यों ना बढ़ाएं, लेकिन आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाते रहें। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी का जो भूख का अर्ज है वो धीरे धीरे करके बढ़ेगा और साथ ही साथ आप सरप्लस कैलोरी में रहोगे। यानी कि अगर आपको एक दिन में 2000 कैलोरी की जरूरत है तो आप वहाँ पे 2000 से ज्यादा कैलोरी खा रहे होगे और जिससे कि ऑफकोर्स आपकी वेट पहले से बढ़ेगी। तो ये हो गई डाइट की बात, लेकिन आपको डाइट के साथ साथ अपने वर्कआउट को भी अच्छे तरीके से करना है। तो नीचे कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो और साथ ही इसी तरह के और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगली वीडियो में जब भी लाऊं आपके पास वो वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो बेल आइकन को तो जरूर दबाइएगा। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।